नमस्कार, मैं प्रोफेसर राम बख्श। आज हम राजपाल एंड सन्स के फेसबुक पटल पर कृष्ण कथा और भ्रमर गीत सार इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए मैं राजपाल एंड सन्स का और विशेष रूप से मीरा जौहरी का आभारी हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में अपनी बात कहने का मौका प्रदान किया। हमारे इस कार्यक्रम में थोड़ा सूत्रधार का काम पल्लव ने भी किया था, इसलिए पल्लव का भी आभार। सबसे पहले मैं कुछ तथ्यात्मक बातें कहना चाहता हूं, उसके बाद में हम अपनी मूल बातों पर शुरू करेंगे। ये है कि भारतीय जो मिथक पात्र है, उन मिथक पात्रों की विशेषता ये है कि वो मिथक पात्र विकसित होते रहते हैं, एक उतने ही नहीं रहते जितना पात्र एक आता है, और इसमें शताब्दियां लग जाती है किसी चरित्र का निर्माण करने में। और कृष्ण के चरित्र का इतना विकास हुआ है और इतना फैलाव है, और अगर उसको संपूर्ण कृष्ण चरित्र को अगर हम देखने की कोशिश करें कैसे कैसे समय पे किन किन रूपों में दिखाई देता है, तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि एक पात्र इतने विविध रूपों में कैसे हो सकता। तो एक तो इस बात को हमें कृष्ण कथा की बात करते समय और सूरदास की भी बात करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कृष्ण बहुत विकसित पात्र है भारतीय मिथक साहित्य का। और सूरदास के पास में जो कृष्ण की कथा आई थी, ऐसा विद्वान लोगों का कहना है कि सूर ने भागवत पुराण से ये कथा ली थी, भागवत और बाकी भी ग्रंथों से। सूरदास उस समय के तो मध्यकालीन हमारे जो संत थे वो बड़े पढ़े लिखे लोग थे, और सूरदास भी बहुत सुन समझ करके उन्होंने कई सारी बातें कही। तो भागवत की जो कथा सूरदास को मिली, इस कथा में सूरदास ने नए ढंग से कुछ अपना अर्थ किया। मसलन कहते हैं कि विद्वानों का यह भी मत है कि भागवत में राधा तो है ही नहीं, और यदि राधा नहीं है तो पूरा आगे भ्रमर गीत और सूरदास की कविता तो हो ही नहीं सकती। इसलिए राधा का प्रवेश होता है। राधा का जो प्रवेश है वो जयदेव के गीत गोविंद से होता है, और फिर चंडीदास और विद्यापति से होती हुई यो राधा और कृष्ण की जो जुगल जोड़ी है वो हमारे भारतीय साहित्य में आती है, और विशेष रूप से सूरदास की कविता में हमें इस तरह से आती। तो चर्चा के केंद्र में ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको देखने के साथ में हमको ये भी देखना होगा कि सूरदास ने ब्रज भाषा में कविता लिखी। उस समय मध्यकाल के यानी भक्ति काल के सारे कवि थे, वो अपनी अपनी बोलियों में कविताएं लिखते थे। विद्यापति ने मैथिली में लिखा, तुलसीदास तो बहुत बड़े कवि थे हमारे, अवधी में लिखा उन्होंने, और कबीरदास ने सद्दुकड़ी भाषा में लिखा, और सूरदास ने ब्रज भाषा में लिखा। लेकिन सूरदास की ये प्रतिभा है कि उनके द्वारा जो प्रयुक्त भाषा है वो अगले 200-250 वर्षों तक सारे भारत की काव्य भाषा बन जाती। ये किसी कवि की ताकत का सूचक है, और न केवल उनकी भाषा, वरन राधा कृष्ण का ये जो प्रेम है, ये प्रेम भी विषय वस्तु के रूप में संपूर्ण रीतिकालीन साहित्य में मिलता है। और जब आधुनिक काल आता है तब ये विषय वस्तु भी समाप्त होती है, थोड़ी बदलती है। हालांकि बीच बीच में दूसरी विषय वस्तु भी आई थी, कुछ ऐतिहासिक चरित्र काव्य भी रीतिकाल में लिखे गए थे, कुछ नीति की कविताएं भी लिखी गई थी, लेकिन जो मुख्य विषय वस्तु है वो राधा कृष्ण का प्रेम, और राधा कृष्ण का जो प्रेम है ये सूरदास की देन। तो सूरदास ने इसे लोकप्रिय किया। तो हमारे भारतीय साहित्य में सूर बहुत बड़े कवि माने जाते थे। तो भैया सूर तो सूर के समान है, सूर्य के समान। तो उस समय माना जाता था, बड़ा प्रसिद्ध प्रचलन था कि सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशवदास, अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो सूरदास बड़े थे। लेकिन बाद में हमारे हिंदी में जब ये सूरदास का आगमन हुआ और पढ़ाई वढ़ाई जब शुरू हुई, तो बीच में हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल आए, और रामचंद्र शुक्ल बड़े प्रतिभाशाली थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो सूरदास है ना, वो इतने बड़े कवि नहीं है। सूरदास थोड़े हैं तो, लेकिन लोक मंगल की सिद्धावस्था के कवि हैं। तो बड़े कौन से कवि हैं? तो बड़े कवि तुलसीदास, क्योंकि उसमें लोक मंगल की साधना अवस्था का उसमें वर्णन होता है। तो तुलसी का महत्व उन्होंने स्थापित किया, और इसके कारण सूर का महत्व घटा।
ये हमारे ये शुक्ल जी की एक बड़ी देन में मुझको लगती है कि वो है। सूरदास के 3 ग्रंथ माने जाते हैं, एक सूर सागर है, सूर सारावली है और साहित्य लहरी। अब आप जिस भ्रमर गीत सार की हम चर्चा करते हैं, वो भ्रमर गीत सार नाम का कोई ग्रंथ सूरदास ने तो लिखा ही नहीं। ये ग्रंथ कहाँ से आया? तो ये रामचंद्र शुक्ल से आया। शुक्ल जी ने 1920 में ये जो सूर सागर है, इस सूर सागर में से कुछ छंद चुने और छंद चुन करके भ्रमर गीत सार नाम दिया और उसको संपादित करके एक लंबी 150 पेज की 150 की नहीं, थोड़ा कम है, 100 सवा 100 पेज की एक भूमिका लिखी और वो भ्रमर गीत सार हमारे सामने आया। इसके अंदर फिर बाद में दूसरे लोग भी जुड़े और पदों को थोड़ा संपादित किया और 400 पद उसमें इकट्ठा किए। और क्यों किए? क्योंकि उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम बनना था और उनको ये था कि भाई सूर सागर का जो सार रत्न है, वो सार रत्न भ्रमर गीत सार है। अब आप सारे भारतीय साहित्य में और सारे आलोचक, सारे विद्वान ये मानते हैं कि सूरदास बाल लीला के वर्णन के बेजोड़ है और बच्चों के जीवन का वर्णन कर, कृष्ण की जो बाल लीला का जो वर्णन है वो संसार में अद्भुत है। लेकिन हमारा जो पाठ्यक्रम बना, उस पाठ्यक्रम में भ्रमर गीत सार लगता है। 1920 में ये पुस्तक पाठ्यक्रम में आई और उसके बाद में आज तक इस पुस्तक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम बाल लीला का वर्णन नहीं पढ़ा था। हालांकि मैंने भी जब ईपीजी पाठशाला का पाठ्यक्रम बनाया था तो मैंने भी इस भ्रमर गीत सार को रखा। ये भ्रमर गीत सार जो वर्णाश्रम धर्म की स्थापना का एक तार्किक आधार देता है और शुक्ल जी जो है वो कहीं न कहीं अपने अंदर से वर्णाश्रम धर्म के समर्थक थे। इसको कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सूर का महत्व जानते थे और कबीर का भी महत्व जानते थे, अपने से विरोधी कवियों का भी महत्व देते थे, लेकिन इसका महत्व इसलिए था। और ये सारे भारत के विश्वविद्यालयों के जो पाठ्यक्रम करने व निर्माण करने वाले जो लोग हैं, उनकी मानसिकता को ये सूट करता है और इसलिए ये भ्रमर गीत सार कभी हटता ही नहीं। इस भ्रमर गीत सार को हमें अलग ढंग से समझने की जरूरत है और इसलिए मेरा कहना यह है कि भ्रमर गीत सार सिर्फ सूरदास की रचना नहीं है, ये सूरदास की है और साथ ही साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है और हम सब लोगों की इसके अंदर कुछ न कुछ थोड़ी बहुत सहमति लगी हुई है और इसी सहमति के कारण ये है। मतलब जैसे मान ली तुलसीदास की एक किताब पाठ्यक्रम में नहीं रहती। अब कभी अयोध्या कांड लगा देते हैं रामचरितमानस का और कभी विनय पत्रिका लगा देते हैं, रामचरितमानस लगाते ही नहीं। लेकिन सूर में कोई परिवर्तन नहीं होता। थोड़ी बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश भी जो है वो काम नहीं आई और अंततः ये हुआ कि नहीं, ये जो है इसी पुस्तक को हमें पाठ्यक्रम में रखना चाहिए। अब ये भ्रमर गीत सार को जरा समझने की कोशिश करें। इन 400 पदों में क्या होता कि ये प्रारंभ में इसमें होता है कि कृष्ण जो है वो कुछ बातें वचन अपने कहते हैं और वे उद्धव को वृंदावन भेजते हैं। तो मथुरा से ये वृंदावन जाते हैं। 11 पदों में गिना था मैंने, तो 11 पदों में नंद और यशोदा को और सभी गोपियों को वो संदेश देते हैं, जाके उनको समझाते हैं। फिर एक छंद में पद में कुब्जा भी अपना संदेश देती है और उसके बाद में उद्धव जो है वो आ जाते हैं गोकुल में और फिर 2-3 पदों के बाद में वो गोपियां बोलने लगती और वो बोलती जाती, रुकती नहीं। बेचारे उद्धव को तो बोलने नहीं दिया जाता और वो फिर मथुरा चले जाते हैं। 300, 350, 450 पदों में गोपियां बोलती रहती है, उद्धव सुनते रहते हैं और उसके बाद उद्धव चले जाते हैं और जाकर के कृष्ण के सामने अपना वापस संदेश सुनाते हैं और फिर वापस कृष्ण जो है आकर के और वो गोपियों के लिए कहते हैं, भाई उद्धव ब्रज मोहि विसरत नहीं। शुक्ल जी ने इस कथा का सार दिया है, तो मैं चाहता हूं कि उस सार को पढ़ लिया जाए कि शुक्ल जी ने कहा कि ये है क्या उद्धव भ्रमर गीत सार। तो शुक्ल जी ने लिखा, श्री कृष्ण अक्रूर के साथ कंस के निमंत्रण पर मथुरा गए। वहां कंस को मारकर अपने पिता वसुदेव का उद्धार किया।
इस बीच में कुब्जा नाम की कंस की एक दासी को उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने अपने प्रेम की अधिकारिणी बनाया। जब अवधि बीत जाने पर भी वे लौटकर गोकुल न आए, तब नंद, यशोदा और सारे ब्रजवासी बड़े दुखी हुए। उन गोपियों के वीर्य का क्या कहना है, जिनके साथ उन्होंने इतनी क्रीड़ाएं की थी। बहुत दिनों पीछे श्री कृष्ण ने ज्ञानोपदेश द्वारा गोपियों को समझाने बुझाने के लिए अपने सखा उद्धव को ब्रज में भेजा। उद्धव ही को क्यों भेजा? कारण यह था कि उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। प्रेम या भक्ति मार्ग की वे उपेक्षा करते थे। कृष्ण का उन्हें गोपियों के पास भेजने में यह अभिप्राय था कि वे उनकी प्रीति की गूढ़ता और तन्मयता को देखकर शिक्षा ग्रहण करें और सगुण भक्ति मार्ग की सरलता और सुगमता के सामने उनका ज्ञान गर्व दूर हो। उद्धव के ब्रज में दिखाई पड़ते ही सारे ब्रजवासी उन्हें घेर लेते हैं। वे नंद, यशोदा में से संदेशा के चुकने के उपरांत गोपियों की ओर फिरकर कृष्ण के संदेश के रूप में ज्ञान चर्चा छेड़ते हैं। इसी बीच में एक भौरा उड़ता फिरता गोपियों के पास आकर गुनगुना लगता। फिर तो मानो गोपियों को उसी भ्रमर को संबोधित करके जो जी में आता है, खरी खोटी उल्टी सीधी सब सुना चलती है। इसी से इस प्रसंग का नाम भ्रमर गीत पड़ा। कभी गोपियां उद्धव का नाम लेकर कहती है, कभी उस भ्रमर को संबोधित करके कहती है। विशेषतः जब परुष और कठोर वचन मुंह से निकालना होता है, श्रृंगार रस का ऐसा सुंदर उपालंब काव्य दूसरा नहीं है। ये रामचंद्र शुक्ल ने संक्षेप में उसकी जो कथा है, उस कथा के बारे में आपको बताया। अब ये ऊपर ऊपर से अगर आप इसको इसके ढांचे को देखो तो ये उद्धव और गोपियों के संवाद की तरह से ये दिखाई देता, और जिसमें गोपियां अपने कृष्ण से प्रेम का इजहार करती है, अपनी पीड़ा का वर्णन करती है। कृष्ण ने कितना दुख दिया था, कितनी परेशानी हुई थी, और अभी तो हमारी क्या परेशानी है, और राधा कितनी परेशान है, और ये गाय कैसी दुखी है, और ये माता यशोदा का क्या हाल है, और गाय तो वहां जाती है जहाँ कृष्ण ने उसको दुहा था या बांधा था, ये करा था, और हम गोपियों की ये स्थिति है। तो अपनी पीड़ा का वर्णन करती है और इसका वर्णन करती है कि कृष्ण ने हमको कितना परेशान किया कि इसके कारण हम दुखी हैं, मन ले जोग पठावे। लेकिन ये पूरा काव्य एक दार्शनिक काव्य, ये इनके प्रेम व्यापार से जुड़े हुई शिकवे शिकायतों की ये कविता नहीं है, वरन एक दार्शनिक काव्य। और इस दार्शनिक चीजों को मूल को देखने की जरूरत है। और इस दृष्टि से अगर आप देखें तो भक्ति काल का जो केंद्रीय प्रश्न है, वो केंद्रीय प्रश्न इस भ्रमर गीत में अभिव्यक्त हुआ। केंद्रीय प्रश्न क्या था? केंद्रीय प्रश्न ये था कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है। ये प्रश्न नहीं था कि ईश्वर है कि नहीं, ईश्वर है। सारे भक्ति काल के कवि ये मानते हैं कि ईश्वर है। तो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में भक्ति काल के कवि कोई बहस नहीं करते। वो सिर्फ बहस इस पे करते हैं कि उसका वो रूप कैसा है ईश्वर का स्वरूप, और निर्गुण है या सगुण है। अब इस प्रश्न को अगर आप जिस तरह से सेटल करते हो, उसी से आपका आगे की सारा दर्शन प्रकट हो जाता। मसलन अगर आप ये मानते हो कि ईश्वर जो है सगुण है, तो आप उसकी मूर्ति बनाते हो, फिर उसकी मंदिर स्थापित करते हो, फिर मंदिर में एक पुजारी होता है, फिर पुजारी की व्यवस्था होती है, और सारा का, और फिर उसके बाद में चूंकि मंदिर का पुजारी और ये सब ब्राह्मण होता है, तो इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठता की तरफ आप जाते हो, और इस तरह से धीरे धीरे वर्णाश्रम को सामाजिक स्तर पर आप स्वीकार कर देते हो। और इसीलिए जितने भी बड़े ज्ञानी गुणी और जो समाज का जो उच्च वर्ग है, वो सगुण भक्ति का, और हिंदुस्तान में जो निम्न जातियां थी या बहुजन जातियां थी, वो निर्गुण संप्रदाय को मानती थी। वो कहते थे कि ईश्वर निर्गुण निराकार है। जब आपने कह दिया कि निर्गुण निराकार है ईश्वर, तो फिर उसका तो मंदिर हो ही नहीं सकता, तो फिर उसकी तो पूजा ही नहीं हो सकती, तो फिर उसके तो अनुष्ठान नहीं हो सकता, उससे जुड़े हुए जितने क्रिया व्यापार है वो कुछ नहीं हो सकता। तो फिर ईश्वर भक्ति कैसी होगी? तो ईश्वर भक्ति व्यक्तिगत होगी। तो सामूहिक जीवन जो धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, वो सगुण भक्ति वाला जो सारा प्रपंच है, वो उसके अंदर माना ही नहीं जाएगा। अब ये एक प्रश्न था जिस प्रश्न पर सूरदास विचार किया। अब एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण था,
कि सगुण भक्तों के सामने जो सबसे बड़ी परेशानी थी कि ये जो सामान्य जनता है वो निर्गुण भक्ति का और विशेष रूप से कबीर दास का बहुत प्रभाव था। इस प्रभाव का मुकाबला कैसे करें? इस प्रश्न से भ्रमर गीत सार पैदा हुआ। भ्रमर गीतों का सारा प्रकरण इस पे आया कि किस तरह से सामान्य जनता को निर्गुण से हटा करके वापस सगुण की तरफ ले जाया जाए। तो ये सगुण कैसे आएगा? ये चिंता इनकी इनकी थी और इसके लिए इन्होंने योजना बनाई और ये योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना बनाई। योजना ये बनाई कि सूरदास तो मैंने कई बार लगता है कि मध्यकाल के जो भक्त संत हैं हम तो उनको ऐसा ही मानते हैं भाई आजकल के जो पाठक और विद्वान जो होता है ना जो उसमें टीवी में बहुत बहस करते हैं उनको तो लगता है कि जीवन की बहुत सारी उनको बारीक जानकारी, लेकिन हमारे सूरदास जो कलाकारियां करते हैं वो तो समझ में नहीं आता। वो उतना उस स्तर पर पहुंचने में मुझे कई बार लगता है कि आपको भी थोड़ा समय लगेगा। सूरदास ने क्या किया? सूरदास ने बहस के पात्र बदल दी। अब पात्र बदला तो जो शास्त्र का जो ज्ञाता था, जो पंडित था, जो विद्वान था, उसको तो बना दिया निर्गुण और योग मत का समर्थक। और जो निरक्षर सामान्य जनता थी, अहीर की छोरियां, एक तो लड़कियां वैसे ही कम समझती रहती है तो उनको पता नहीं होता जीवन जगत का, पुरुषों को तो मध्यकाल में भी ज्यादा होता था, कहा इनसे भोली तो और कहाँ मिलेगी भाई आपको। तो जो सबसे भोली जनता थी, सबसे जो नादान जनता थी, उसको बना दिया उन्होंने सगुण भक्ति का। तो सगुण निर्गुण की जो बहस जो आम जनता बनाम सवर्ण के बीच में थी, वो सवर्ण और उनके बीच में होकर के ये पात्र बदले। जरा सा सूरदास ने ट्विस्ट किया और उसके बाद में अपनी विजय की गाथा उन्होंने इसी पर लिखी। ये बहुत बड़ी एक कहना चाहिए एक बौद्धिक समझ इसके लिए चाहिए, समाज की, जीवन की, देश की। ये इस समझ के बिना आप ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकते और ये कलाकारी मुझे लगता है कि सूरदास ने की। अब जैसा कि हम शुक्ल जी ने लिखा है कि जिस समय ये गोपियों से बात कर रहे थे उसी समय एक भंवरा आ गया और उसके बाद में वो भंवरे को संबोधित कर लिया। क्यों? क्योंकि हमारे जो भारतीय परंपरा है उस भारतीय परंपरा की एक मान्यता यह है कि पर पुरुष से आमने सामने की हमको बात नहीं करनी, वो बात करना तो हमारे अच्छा नहीं माना जाता, कोई बीच में होना चाहिए। अब आप पुराने देखें, रामायण का प्रसंग आता है, रावण सीता के पास में गया और वो अपना जो भी कुछ निवेदन कर रहा था बोल रहा था, अब सीता किसको लावे? तो सीता ने एक तिनका उठाया और तिनके की ओट में रावण से बात की। तो ये जो भंवरा है ये अब आ गया। हालांकि उद्धव भाई कृष्ण के मित्र हैं, हमारे मित्र के मित्र हैं तो हमारे भी मित्र हुए, लेकिन तो भी पर्दा जरूरी भाई। तो ये आया भंवरा, जब आया तो उन्होंने भंवरे को संबोधित करके और फिर अपनी बातचीत करना शुरू किया। तो ये प्रकरण, ये जो भ्रमर गीत का जो प्रकरण है, ये प्रकरण उस भ्रमर के कारण आया और सिर्फ भ्रमर के कारण नहीं हुआ, बल्कि हमारी जो सामाजिक मान्यता है कि पर पुरुष से स्त्री बात नहीं करती, वो तो अब आप आधुनिक दृष्टि से आप उसकी आप आलोचना करते रहिए, लेकिन उस समय उनके दिमाग में ये था कि हम इससे बात करें, तो वो भंवरे से बात करते। वो कहते हैं हम इसको नहीं कहते, और जब उनको बहुत गुस्सा आता, बहुत कुछ सुनाने का मन करता, तो वो भ्रमर को संबोधित करती कि भाई तुमको नहीं कह रहे, तुम तो भाई तुमको कैसे कह सकते हैं, तुम तो कृष्ण के दोस्त हो, कृष्ण हमारा प्रिय है, तो कृष्ण के मित्र का तो हम ऐसे कैसे वो कर सकते हैं। तो ये एक पूरा प्रकरण बना और अब इनकी बातचीत शुरू होती है। अब अगर आप देखो पूरे भ्रमर गीत सार को आप पढ़िए तो कुछ बातें गोपियां मानती है और उनके सारे तर्क आप पढ़ लीजिए, 400 पदों के अंदर कोई एक ऐसा पद नहीं मिलेगा जिसमें उन्होंने कृष्ण के मान सम्मान की रक्षा नहीं की। कृष्ण की बहुत शिकायत की, वो ऐसा खराब है, मन ले जोग पठावत, हमारा मन तो ले लिया और ये हमको जो है योग भेज दिया, मन के बदले मन दो।
और फिर उन्होंने तुलना भी की एक छंद में राम से। तो कहा कि सीता को रावण जब हरण करके ले गया था तो राम खुद गए थे उसको लाने के लिए, ऐसा नहीं वहां जाकर के गीता का उपदेश देने लगे, तुम ये हमको क्या कर रहे हो। उनके चरित्र से सीखो, माना हमारे पौराणिक पात्रों से भी उनकी सूरदास ने तुलना करी। तो सूरदास इसका उन्होंने ध्यान रखा, भाई हमारा जो प्रिय है, हम जिससे प्रेम करते हैं, जो हमारा अपना है, उसकी मर्यादा की रक्षा करनी है और उसकी मर्यादा के विपरीत कुछ नहीं कहना, इसलिए इसका उन्होंने ध्यान रखा। दूसरी बात उन्होंने पूरे उसमें रही कि सारी बातें तो उद्धव को सुनाई, बहुत कड़वी कड़वी बातें उन्होंने सुनाई, लेकिन उसके बीच में एक गुंजाइश रखी कि उद्धव का भी कहीं कोई अपमान नहीं किया, व्यक्तिगत अपमान जैसी कोई बातचीत नहीं की। और उसमें हमेशा ये गुंजाइश रखी, हमेशा ये रखी, भाई उद्धव तुम तो बहुत अच्छे हो, अति रुचि के तुम लाए, तुम हमारे दुख से दुखी हुए थे, हमारे लिए सोचा तुमने कि भाई किसी तरह गोपियों का मैं दुख दूर करूं, तो तुम तो हमारे ही पक्ष के हुए। तो हमारे पक्ष का व्यक्ति, प्रिय का जो मित्र है, वो हमारे लिए आदरणीय, वो अगर हमारे लिए आदरणीय है तो हमको उसकी मर्यादा का ध्यान रखना। 400 पदों में एक भी छंद ऐसा नहीं मिलेगा जिससे उद्धव गोपियों से रुष्ट हो जाए या वो ये कहे कि इनका व्यवहार अच्छा नहीं था इसलिए मैं इनके पक्ष में कुछ नहीं करूं। अच्छा ठीक है, आप इतना करते हो, ठीक है, फिर मैं देखता हूं, मैं वहां जाके भिड़ा दूंगा उसको, कृष्ण को। आखिर कृष्ण तो मेरे साथ ही रहता है, तो चुगलियां मेरे को ज्यादा अच्छी आती है ना आपको। अगर मेरे को आपसे शत्रुता करनी है तो मैं वहां जाके करूंगा। लेकिन कोई मौका गोपियां ऐसा नहीं देती, वो उसके प्रति हमेशा आदर और सम्मान का वो भाव रखती है और कहती है क्योंकि आप हमारा ध्यान करके आए। फिर एक और तर्क का भी वो इस्तेमाल करती है और वो ध्यान रखती है कि भाई ये उद्धव तो कृष्ण का दूत है, कृष्ण ने भेजा है, और दूत तो हमारे भारतीय साहित्य में अवैध होता है, उसको तो नहीं मारना हमको, तो उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाना, उसको सुनाने का क्या मतलब। वो तो आया है, कृष्ण ने जो इसको कहा उसने हमको सुना दिया, बस इतना ही तो इनका रोल है। इस रोल में इनकी निंदा करने का तो कोई बनता ही नहीं, क्योंकि इनकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी तो कृष्ण की है। इसलिए जो भी पीड़ा की बात होती है, जो भी विरोध करना होता है, वो गोपियां कृष्ण के बारे में। अब यहाँ पे एक और खेल गोपियों ने किया। अब गोपियों ने तो क्या किया, सूरदास ने किया, वो ये कि गोपियां इस पे लगी रहती है कि जो हमारे पास में कृष्ण का दूत बन करके आया है, वो उसको ऐसा सुनाओ कि यहाँ से जाने के बाद वो हमारा दूत बन करके कृष्ण को बताए। क्रॉस, वो इसका जासूस उसका जासूस वाला जो मामला चलता है आधुनिक युग में, वो जो जासूसी तंत्र के अंदर जिसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको गोपियों ने उस समय में, माने सूरदास तो 1400-1500 ईस्वी के अंदर हुए थे, और उस समय और गोपियां तो अनपढ़ थी ना, वो तो निरक्षर थी, अहीर की छोरियां। तो अहीर की छोरियों ने ये स्कीम लगाई कि ये व्यक्ति, इसलिए इसके मन में हमारे प्रति ममता भाव जागृत हो, ये हमारे तर्कों से हमारा विरोधी नहीं होना चाहिए, इसलिए हमको इसके साथ कर्कश तरीके से बात नहीं करनी, इसकी निंदा करके और फिर पुचकार देना, बिलग जन मानो उद्धव प्यारे, बुरा मत मानना भाई उद्धव, ये क्या है तुम्हारा, सारी बात कहते हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं ये है क्या तुम्हारे मथुरा, ये मथुरा काजल की कोठरी, जो आवे तो कारे, तुम कारे सुख कारे, कारे मधु घुमारे, वहां से जो भी आता वही काला, तुम भी काले, अक्रूर आया था वो भी काला, और ये भंवरे आए ये भी काले, सारे वहां काजल की कोठरी है क्या वहां पे, ऐसे कैसे तुम लोग आ रहे हो। तो इतनी निंदा की, लेकिन फिर भी उद्धव के मन में अपने ममता जगे। ममता किससे जगती है, ममता हमेशा दर्द से जगती है। अगर आप रोगे, तो अगर आप सारे टाइम अपनी वीरता के ही गीत गाओगे, हमको तो बहुत ज्ञान अकल है और तुम क्या हमको आकर के बताते हो, भाग यहाँ से, तो वो चला तो जाएगा लेकिन वो आपका दुश्मन बनेगा। तो जिससे आपका आर्गुमेंट है, जिससे आपकी बहस है, जिससे आपका विरोध है, वो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से आपका शत्रु नहीं होना चाहिए, और वैचारिक बहस, वैचारिक स्तर पर होकर के आप अपने व्यवहार के द्वारा उसे अपने पक्ष का बना लो।
ये बातचीत की कला, ये गोपियों की कला है। और बाकी आमतौर से हमारे देश में तो होता यह है कि जब बहस होती है तो थोड़ी देर बाद लड़ाई शुरू हो जाती है और उसके बाद में व्यक्तिगत शत्रुता आ जाती है और फिर दोनों एक दूसरे को लड़ मरने पे उतारू हो जाते हैं। इस गुंजाइश को नहीं रखते। गोपियां इस गुंजाइश को बचा के रखती है कि कुल मिला करके तो ये उद्धव जो है वो हमारा है और ये वापस जाकर के हमारा काम करेगा। तो और एक और चीज, अपनी गरिमा का ध्यान रखती है, उसका कोई अपर हैंड नहीं। अपना जो दर्द बोलती है सच्चा बोलती है, कोई लिहाज नहीं करती। कृष्ण के बारे में भी बोलती है, कोई लिहाज नहीं करती, लेकिन फिर भी वो एक चीज रख लेती है, बचा लेती है। और मुझे लगता है कि ये जो बचा लेने का जो तरीका है, ये गोपियों का अपना तरीका सूरदास ने किया, अद्भुत तरीके से किया। वो तो बहुत इस मामले में मुझे लगता है कि बड़े कवि। अब आप देखिए, माने आप सब मैं मान के चल रहा हूं कि हिंदी में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो पढ़ा लिखा जिसने एमए की कुछ किताबें पढ़ रखी हो, साहित्य सृजन में लगा हुआ हो, जिसने सूरदास और ब्रह्मर्ष की सार तो सब पढ़ ही रखा है। तो ब्रह्मर्ष के सार की कुछ पंक्तियों को उद्धृत करके और उनका अर्थ करने का तो कोई मतलब नहीं, मान के चलते हैं कि आपने पढ़ा, जानते हो। तो हम उसी से जुड़ी हुई बातें आपको बताते हैं। अब क्या है, उद्धव जब गोकुल आता है तो उद्धव भी मन में सोचता है, कृष्ण भी मन में सोचते हैं, आप भी पाठक भी मन में सोचते हैं कि भाई उद्धव बड़ा है, ज्ञानी, बहुत समझदार, प्रकांड पंडित है, शरीर की नाड़ी तंत्र की, इसकी उसकी, योग की सब चीजें उसको आती। और गोपियां तो अनपढ़ है, नादान है, भोली है, उनको कुछ समझ में नहीं आता। और चूंकि उनको समझ में नहीं आता इसलिए वो दुखी है। अब उसका दुख दूर करने के लिए कृष्ण ने भेजा कि भाई हमारी पुरानी प्रेमिकाएं हैं, बहुत परेशान हैं, तो उनके दुख तुम जाके दूर करो, थोड़ा समझाओ भैया अब राजकाज करना होता है, मेरे को बहुत सारे काम है, मीटिंग शीटिंग कुछ लेनी पड़ती है, तो तुम कहाँ पीछे पड़ी हो, तो भूल जाओ, अपना कुछ और दिमाग लगाओ, समझाओ जाकर के उनको। तो वो समझाने के लिए आता। अब आप देखिए, जो समझाने के लिए आता है वो बड़ा होता है, सिंपल है। और जिसको समझना होता है वो छोटा होता है। तो उद्धव भी इस उसमें आया था कि मैं एक उपकार करने के लिए आया हूं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं, तुम पीड़ित और परेशान हो, मैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए आया हूं, तो मैं बड़ा हुआ। तो और तुमको मेरी बात सुननी चाहिए, मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, मैं समझदारी से भरी हुई बात तुमको कहता हूं। गोप और ये जो रिश्ता होता है ये छोटे बड़े का रिश्ता हो गया। तो जब ये आया तो गोपियों ने कहा भाई ये तो कुछ जमा नहीं मामला। तो सबसे पहले गोपियों ने जो किया उद्धव के साथ कि ये जो असमान रिश्ता है उसको परिहास के द्वारा हटा करके और ये बता दिया कि तुम बड़े और हम छोटे, ऐसी कोई बात नहीं, उल्टा तुम नादान हो। उद्धव नादान है क्योंकि उद्धव ने तो प्रेम ही नहीं किया। जब प्रेम नहीं किया तो प्रेम की पीड़ा ये क्या जानता। तो ये तो जड़ है, किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं होता भाई, जीवन जीने से ज्ञान आता है। और इसने तो जीवन जिया ही नहीं। हमने प्रेम किया है, हमने जीवन जिया है, हमने कृष्ण के साथ में इतना समय गुजारा, तो कृष्ण के साथ तो वो भी रहता है। तो वो तो मेंढक भी रहता है और कमल के पास में और भौरा भी रहता है। तो मेंढक को कमल से कुछ प्रेम नहीं होता, तो इसको भी कोई प्रेम तो जानता ही नहीं है। तो जब आप किसी विषय को नहीं जानते तो आप उपदेश कैसे दोगे, किस हैसियत से दोगे। इसलिए गोपियां पूरे भ्रमर गीत में उद्धव से मार परिहास करती है। और परिहास बड़ा ही जनतांत्रिक भाव है। आप किसी से मजाक कर दो, मजाक उड़ा दो, व्यंग नहीं, व्यंग में तो चोट होती है, परिहास में आप आदमी को छोटा साबित कर देते हो या और कुछ नहीं तो बराबर का साबित कर देते हो। तो गोपियों ने जो पहला काम किया वो ये कि भाई तुम बड़े नहीं। दूसरा ये किया कि तुम छोटे हो, तुमको आता नहीं। अब आप ये देखिए कि बहस का जब भी कोई राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और या किसी भी इशू पर या दार्शनिक किसी भी इस स्थिति पर जब बहस होती है
तो आपकी पहली विजय इस पर होती है कि आप अपने विरोधी को छोटा साबित करो। और ये जो पहला दांव पेच, जो कुश्ती का जो दांव पेच होता है और वो दोनों के बीच में जो दांव पेच हुआ, इसमें गोपियों का अपर हैंड हो गया। इसलिए हर बार आप देखें कि इसमें भ्रमर गीत सार में गोपियां ही समझाने की मुद्रा में होती है और उद्धव को खाली सुनना होता है और वो ठगा सा रह जाता है, उसके पास में किसी चीज का जवाब ही नहीं। तो तर्क तो उसके बाद, पहली बात ये कि भाई तुम छोटे हो, इसलिए तुम इस भ्रम का निवारण कर दो कि तुम बहुत बड़े और समझदार हो और हमको तुम समझा सकते हो। ये सब तुम्हारे बस का नहीं, हम हमारा समझ लेंगे, तुमको भी ज्यादा आता वाता है। अब ये जो अनुभवहीनता है, इस अनुभवहीनता के कारण उद्धव भी जो है वो एक समान भूमिका पर आ जाता। अब ये हुआ कि अक्षम तो है, जिसको कहना चाहिए शब्दातीत मनोवैज्ञानिक संघर्ष जो बहस में होता है, उस बहस में गोपियां जीत जाती है कि भाई हम अनुभवी हैं, हम कृष्ण से प्रेम करती हैं। और बराबर एक बात और कहती है, कृष्ण हमारे हैं, लाख ब्याह करो रखो 10 कुब्जा, अंत कान हमारो, कान हमारा, जब हमारा है वो पप्पू, हमारा है वो अच्छा, तो हम उसके बारे में जो भी कहें हमारा अधिकार है। तो तुम कृष्ण की वकालत करने वाले कौन होते हो? तुम क्या कृष्ण को जानते हो? कृष्ण को तो हम जानती हैं। तो ये एक तरह से कृष्ण को भी उद्धव से छीन करके, उद्धव की मित्रता से छीन करके वो अपनत्व का रिश्ता अपने पास ले आती। और उसके बाद का जो सारी बहस आप देखोगे तो वो इसी तरह की अपने को दिखा। तो अब ये उद्धव आया क्या है ये उद्धव, क्यों आया? तो गोपियों ने तरह तरह से इसकी व्याख्या की। उद्धव ने नहीं कहा, गोपियों ने कहा। तो कहा कि ये तो जो उद्धव है वो व्यापारी है, अपने योग मत को बेचने के लिए आया है, माने आइडियोलॉजी बिकाऊ है। ये तो हमारे विचारकों ने 15वीं 16वीं शताब्दी के अंदर कह दिया था, जो 20वीं शताब्दी में और 21वीं शताब्दी में आजकल हम आइडियोलॉजी बेचते हैं, विचारधारा बिकने का काम भी करती है, मार्केटिंग भी उसकी होती है। तो उद्धव का आयो घोष बड़ो व्यापारी, ये व्यापारी बन करके आया और व्यापारियों का काम यह है कि वो ओछा तोलता है, खोटे बाट रखता है, गलत सामान दे देता है और वो जनता को लूटता है। ये जो व्यापारी की जो इमेज है, व्यापारी जो समझदारी करता है, उस समझदारी पे गोपियों ने बड़ा वर्णन किया कि भाई शुरू से ही हमको तो पता था कि तुम तो ओछा तोलते हो, हम इतनी अच्छी चीज, हमारे प्रिय सगुण प्रेम को तुम्हारे इस खोटे काले कड़वे चीज से क्यों लें? वह अमृत फल है हमारा। तो प्रेम तो बहुत अच्छी चीज होती है, स्वादिष्ट होती है, मीठा होती है, जीवन के अनुभव के हिसाब से होती है, और तुम हमको ये क्या बता रहे हो? तो ये तुम्हारा हम व्यापार वाला मामला है और व्यापार में जो तुम कर रहे हो वो तुम सही नहीं कर रहे। अब उसके बाद में ये भी कि वो आप जो है ना सूदखोर की तरह से आप आए हो, और सूदखोर जो है वो व्यापारी भी तुम नहीं हो, तुम तो दूत हो, व्यापारी तो बैठा कृष्ण। तो वो तो ले गया, अक्रूर ले गया मूल, तो सूर मूर अक्रूर ले गए, ब्याज निबेरे तो उद्धव, ये तो ब्याज लेने के लिए आया। अब आप देखिए ब्याज क्या हुआ सब। तो कृष्ण तो स्वयं मूलधन थे, उस मूलधन को अक्रूर जी ले गए। अब क्या हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बची कृष्ण की स्मृतियां, हमारे कृष्ण की याद, कृष्ण का अनुभव, और हम उनको जो प्रेम करती हैं वो प्रेम। अब हमारे मन से इस प्रेम को हटाने के लिए, हमारी स्मृतियों को हटाने के लिए, हमें स्मृति विहीन करने के लिए ये व्यक्ति हमारे पास आया है। तो सूर मूर अक्रूर ले गए, ब्याज निवेरत ऊदो, ऊदो जो है इस ब्याज को लेने के लिए आया। अब ये किसी ने नहीं, मतलब उस समय नहीं सोचा होगा कि ये जो प्रकरण, एक छोटा सा प्रकरण जो मैं शुरू में बताया था, तो उसकी ऐसी व्याख्या कर सकते हैं कि वो स्मृति लेने के लिए आया है। गोपियों का ये तर्क है। अब एक और उन्होंने कहा कि और कृष्ण तो हमारे हैं, और कृष्ण प्रेम करते हैं, प्रेम करने वाला कोई धोखा वोखा नहीं देता, वो अभी भी करते हैं, होगी कुछ व्यस्तता, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जो भी कुछ है बेचारे काम कर रहे हैं, और ये है उनका दोस्त, और दोस्त के नाम पे तो एकदम धब्बा है। तो ये क्या करता है, सारे टाइम कुछ बकबक करता रहता, बोलता रहता।
और ये निर्गुण ब्रह्म की कुछ कुछ बातें कहता रहता है। कृष्ण इसको मानते नहीं और भी इसका क्या करें, परेशान हो गए। तो कहा कि इसका दिमाग ठीक करने के लिए इसको गोकुल भेज दूं और गोपियां इसको ठीक कर देंगी, ऐसा कृष्ण गोपियों को लगा। तो कृष्ण ने क्या किया होगा, अब इमेजिन कर रहे हो कि चूंकि ये उनको निर्गुण ब्रह्म की बातें सुना सुना करके परेशान कर रहे थे, तो कहा कि इसको किसी और काम में लगा दो। तो कहा जा तू वहां जा करके उनको देख, तब तक मैं अपना कुछ राजकाज में करता हूं। तो टालने के लिए इसको भेजा, पागल हो गया था, टाला। फिर एक और कि इसको भेजा तो कहीं और था, लेकिन ये तो कहीं गलत जगह आ गया, इसको पता ही नहीं कहाँ जाना चाहिए, वो यहाँ किस लिए आया भाई। तो यहाँ आया, गलत आया। और फिर क्या है कि जब आया तो कृष्ण को तो पता था, इसलिए गोपियों ने एक छोटा सा वाक्य लिखा कि सूर्य श्याम जब तुम्हें पुठाए तब नेकऊ मुस्काने। उन्होंने जब तुमको गोकुल भेजा होगा तो धीरे से हंसे होगे, तुमने देखा वो हंसी देखी कि नहीं देखी? हम तो यहाँ बैठी बैठी देख रही हैं, तुमने वो हंसी देखी कि नहीं देखी? तो वो इसका मतलब ये है कि तुमको भेजने वाले जो कृष्ण हैं, वो भी तुम्हारे काम को कोई बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे थे। उसको, कृष्ण को पता था कि तुम्हारी यहाँ पर दुर्गति होने वाली है और तुम्हारी दुर्गति कराने के लिए कहा जा भैया उनसे गोपियों से भीड़ करके आओ। तो फिर घूम फिर के कहते अब क्या कहेंगे, तो नौकर है ये बेचारा आ गया है। तो विलग जन मानव उदो प्यारे, हे उदो तुम है ना बुरा मत मानना भाई, बात तो हम तुमको कहते हैं बुरा मत मानना। और ये बोला है आ गया है बेचारा, तो लेकिन अब गोकुल में आया है तो इसको थोड़ा अच्छी तरह से ही हम इसको रखें। ये गोपियों के इस तर्क प्रणाली का, इस पद्धति को जरा आप देखें। अब गोपियां उद्धव की बातचीत शुरू होती, जैसे कोई भी बहस करेगा तो बात होगी ना। तो गोपियां उद्धव को बोलने ही नहीं देती, जो कुछ बोलती है वो गोपियां बोलती है। और उद्धव की बात को भी गोपियां ही कहती है कि जो तुम ऐसा कहते हो, और उसके बाद में उद्धव को उद्धृत करती है। अब क्या करती है कि उद्धव को गलत ढंग से उद्धृत करती है। ये बहस का, विवाद का एक बड़ा भारी, बहुत ही कहना चाहिए कि ये प्रचलित है कि आप ऐसा करते हो जैसा कि आप कहते हो। उसने नहीं कहा बेचारे, आप खुद ही कह रहे हो। तो जिसको हम कहते हैं कि डिस्टॉर्टेड ट्रुथ, आप विकृत करके चीजों को उद्धृत करते हो और पीछे नहीं, सामने सामने। मतलब साहस तो ये है कि सामने सामने के, तुमने कहा ना कि वो ऐसा होता है निर्गुण और रंग रूप ने, कह नहीं ऐसे को तुमने कभी देखा क्या? या निर्गुण कौन देश को वासी कहाँ है भाई, उसके माँ बाप कौन है क्या, बताओ मैं हमको। तो उद्धृत करती है गोपियों। उद्धव जो भी बात कहना होता, मतलब उद्धव के मत को हम पाठक के रूप में कैसे जानते हैं भाई उद्धव क्या करने के लिए आया? हम जानते हैं गोपियों के माध्यम से, और गोपियां उनको गलत ढंग से उद्धृत करती है। पहले उसको गलत ढंग से उद्धृत करती है और फिर उसको दार्शनिक रूप से, तार्किक रूप से उसे गलत साबित करती है। अगर उद्धव को अपनी बात कहने दी होती तो उद्धव थोड़ा बेहतर तरीके से कहता, कबीर से कहलवा देते। कबीर कहते थे ना निर्गुण ब्रह्म की बात, गोरखनाथ से कहला देते। लेकिन उद्धव से, तो उद्धव को तो बोलने ही नहीं दिया। पूरे भ्रमर गीत में एक दो छंदों के अंदर वो और लंबा लंबा एक उद्धरण सूरदास ने दे दिया कि भाई निपटा दो इसके दर्शन को एक बार, तो इसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं तो आया और मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो एक बार वो लंबा बोल गए, बहुत काफी बड़ा छंद है वो, और उसके बाद में फिर गोपियां जो शुरू होती है तो उसे बोलने लगे। तो बहस का ये भी एक अच्छा तरीका है जो आज तक चलता। अभी भी हम लोग राजनीतिक, धार्मिक, चाहे वो सामाजिक जब बहसें करते हैं तो उसमें हम दूसरे को गलत ढंग से उद्धृत करके और फिर उसको गलत साबित कर देते हैं, और उसी को कहते हैं भाई, जैसे होता है ना चुगलियां। चुगलियां जो होती है वो क्या होती है? चुगलियां जो है वो सच जैसी प्रतीत होती है। आप जो उद्धृत करते हो वो उसका कथन जैसा प्रतीत होता है, लेकिन वो उसका कथन होता नहीं। ये बड़ा बारीक सा भेद होता है। तो ये आपको, सामने वाले को ये विश्वास दिला देते हो कि आप ठीक ही कह रहे हो, जबकि आप ठीक नहीं कह रहे होते। लेकिन गोपियां
और दूसरा ये कि फिर जब कोई बोल रहा होता है जो जल्दी जल्दी बोलने लगता है, तो फिर आप उसको चुप कैसे करो? तो आप चुप कर नहीं सकते। तो और फिर तो न्याय करने का हक तो कवि का था, तो सूरदास को तो उसे चुप ही रखना था। तो सूरदास ने गोपियों को ही बोलने दिया और ये दायित्व उनको दे दी। और फिर वो जोग की निंदा करते हैं, जोग सुनियो हम अति दुर्लभ और बहुत वैसा होता है, ऐसा होता है, तो भस्म लगाओ शरीर पे, ये करो, वो करो, सिंगी रखो, मुद्रा रखो, ये जितने भी योग मत से जुड़े हुए आइटम थे, उन सब का वो वर्णन करके और उसको समाप्त। एक और चीज अगर आप देखें पूरे भ्रमर गीत में, भ्रमर गीत दार्शनिक काव्य है, दार्शनिक बहस है, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस मुद्दे पर, इस बहस पर हमारे आगे आने वाला जो भारतीय समाज है, उसका इतिहास तय होना है। बहुत महत्वपूर्ण था ईश्वर के स्वरूप संबंधी बहस। इस बहस में जो भी जीता हारता उसका हमारे विचार पे, हमारे चिंतन पर प्रभाव पड़ना था। तो गोपियां दास इस दर्शन को, जो दार्शनिक बहस का काव्य है, कभी भी दार्शनिक बहस नहीं करती। गोपियां उद्धव से दार्शनिक बहस इस पूरे में करती ही नहीं। वो तो कहती है कि बहुत तुम ज्ञानी हो भाई, हम तो बेवकूफ हैं, हमारे तो समझ में नहीं आता है, इसलिए ये सारे ज्ञान की गठरी ईशपुर काशी में ले जा करके बेचो, वहां तुम्हारे ग्राहक हैं, वो पढ़े लिखे बहुत विद्वान लोग हैं, उनको तुम जा करके समझाओ, हमको मत समझाओ। एक तो वो ये कहती है। दूसरा वो कहती है कि वो दो मन नहीं हाथ हमारे। अब तुम गलत हो या सही हो ये हम कस नहीं कहते, लेकिन तुम जो कहते हो उसके अनुसार हमारा तो मन ही हमारे हाथ में नहीं है, और जब तक मन हमारे हाथ में नहीं है तब तक हम तुम्हारी बात को कैसे माने। इसलिए तुम ऐसा करो कि मन को तो हमारे, वो तो कृष्ण के साथ चला गया, जब अक्रूर के साथ वो रथ में बैठ करके गए तो हमारा मन भी उस रथ में बैठ के चला गया उनके साथ। अब तुम कृष्ण को वापस ले आओ, फिर उनके साथ में वो रथ में हमारा मन भी आ जाएगा, और उसके बाद में हम तुम्हारा योग वोग सब करने के लिए तैयार हैं, जैसा भी वो प्राणायाम अनुलोम विलोम सारा कर देंगे, लेकिन वो ले आओ कृष्ण को। क्योंकि गोपियां मुख्यतः चाहती थी कि कृष्ण वापस आ जाएं, और कृष्ण आ जाए तो सब करो, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो इस भाव की तरफ भी गोपियां इस तर्क पर यहाँ लाती है कि हम कर नहीं सकते, तुम समझो ना इस बात को, तुम सही हो सकते हो। हमारे जैसे लोक कथा में कहा जाता है भाई, पंचों की बात सिर माथे पर, ये खूंटा तो यहीं गड़ेगा भाई, ये जो बात है ये तो यहीं होगी, आपकी बात सही। तो आपने जो दार्शनिक बातें कही है वो सही हो सकती है, हम इस पर विचार ही नहीं करते। और जब आप किसी दर्शन पर विचार ही नहीं करते तो वो दर्शन अपने आप को सही कैसे साबित करेगा। कारण इसका यह है कि दर्शन को, निर्गुण ब्रह्म के दर्शन संबंधी बहस को दार्शनिक स्तर पर आप गलत साबित कर ही नहीं सकते। तो जब दार्शनिक ही नहीं कर सकते तो हमारी गोपियां बेचारी कैसे करेंगी। तो सूरदास ने उस संकट में डाला है, इसलिए बहुत अधिक छंद पद इस तरह के हैं कि हमारे तो बन बस में नहीं। और तुम ये क्या लाए कि भाई नंगे बदन रहेंगी गोपियां और भस्म लगाएंगी शरीर पे, क्या कर रहे हो, युवतियों को योग सिखा रहे हो तुम। माने पात्र भी वो निकाल करके लाए कि बेस करोगे तो ये आएगा। जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं 50-60 साल के, उनको आपने सिखाई है ज्ञान व्यान की ये सब बातें, हमको तो कहाँ सिखाए। माने पात्र सही नहीं हमारा, तो ये तुम्हारा गलत हो गया। माने आपको कैसे हमको आपको गलत साबित करना है, तो ये तो पात्र गलत। तो ईशपुर काशी में जाओ, तुम युवतियों को ऐसा देखो, क्योंकि उसमें तो भाई नंगे बदन रहना होता है, तो तुम औरतों को ऐसे कैसे कहते हो। और हम तो कृष्ण की पत्नी हैं, तो इनको छोड़ करके और दूसरे पति के पास जाएं तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। ब्रज में क्या कह रहे हो, किसी विवाहित स्त्री को तुम इस तरह का उपदेश देते हो। एकदम लौकिक स्तर पर ले आती उसको। और सारे जो मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे उनके इस तरह के आते हैं कि वो आप उसमें कुछ, तो दार्शनिक बहस नहीं हो सकती, दर्शन को वो छोड़ देते। फिर निर्गुण सगुण का एक सामाजिक दर्शन भी था ना। मतलब कबीरदास सिर्फ ब्रह्म और ईश्वर की बात ही थोड़ी कहते थे,
वो तो छुआछूत का भी विरोध करते थे और पूजा पूजा अर्चना का भी विरोध करते थे, मंदिर की व्यवस्था का भी विरोध करते थे, वो तो सबका विरोध करते थे। वो तो बकरी पाती खाते है, ताकि काड़ी खाल जो जब बकरी खाते है उनका कौन हवाल, मांसाहार की भी वो निंदा करते थे। तो इस पूरे ब्रह्मर्षि सार में निर्गुण ब्रह्म और योग मत वालों का जो सामाजिक दर्शन है, इस सामाजिक दर्शन पर इसमें एक भी बहस का पद नहीं। आप उसके बारे में एकदम साइलेंट कर दिया, चुप कर दिया, जबकि पूरी बहस उसी पर होनी थी। समाज में जो निर्गुण मत की मान्यता थी उसको हटाना था, लेकिन वो बात नहीं कही जिस बात का बहस थी। तो ये तो भाई बहुत भारी समझदार और एक तरह का दार्शनिक विवाद के अंतर्गत आता है कि वो बात तो कहनी नहीं जो दरअसल कहनी, और उस बात पर तो बहस ही नहीं करनी, उस पे करते ही हमारा गलत हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। तो इसलिए पूरे ब्रह्मगीत सार में जो सामाजिक जीवन संबंधी चिंतन था निर्गुणियों का, उसके बारे में उन्होंने कोई भी बात नहीं। अब एक और चीज जिस पर आप देखें कि ये जो कृष्ण है, इस कृष्ण का गोपियां इस्तेमाल करती हैं। कृष्ण के दो रूप है गोपियों के लिए, एक तो वो सगुण ईश्वर है और दूसरे वो उनका प्रेमी है। तो गोपियां क्या करती है कि कृष्ण को आड़ की तरह से इस्तेमाल करती है। जब वो उनको लगता है कि दर्शन वाला पलड़ा हमारा कमजोर पड़ रहा है, तब वो प्रेमी कृष्ण को आगे कर देती है। और जब इधर वाला होता है, प्रेम वाले में थोड़ा कुछ समझाने बुझाने की कोई बात आती है, तो फिर वो सगुण भक्त जो है वो कृष्ण को ईश्वर के रूप में आपके सामने प्रसिद्ध। तो बहस में वो अपना स्थान बदल लेती, और ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप आक्रमण कहाँ करोगे? आपने आक्रमण जिस जगह किया वहां पर आप हो ही नहीं, आपने तो जगह बदल दी। आपने तो तीर चलाया या बम चलाया या जो कुछ आपने चलाया, और जिस जगह जाना था वहां पर आपका शत्रु है ही नहीं, वो तो चला गया दूसरी जगह। तो दूसरी जगह चला गया तो उसके तो लगी ही नहीं, तो लगी नहीं तो आपका अस्त्र बेकार गया। और उद्धव के सामने कोई पास में कोई आड़ नहीं, उसका जो निर्गुण ब्रह्म है तो वो निर्गुण ही है और निर्गुण की ही वो बात करते हैं, व्यक्तिगत रिश्तों वाली कोई बात नहीं करते। तो गोपियों ने इसका भी इस्तेमाल किया और उसको बना दिया कि आड़ हमारे कितनी काम आती है, उस काम की तरफ भी उन्होंने जिक्र किया। फिर वो क्या करती हैं, सारी बहस वह सब होती है, सब करने के बाद में वो एक उपालंब काव्य का भी ये लक्षण, उपालंब देती, उलाना देती। अब उपालंब का क्या फिलॉसफी? उपालंब के अंदर ये होता है कि हमें दुख दिया, हमें हमारे अपने व्यक्ति ने दुख दिया, जिससे हम प्रेम करती हैं उसने हमको दुख दिया, और हम उस दुख का प्रतिरोध करती हैं, हम बताती हैं कि हमको तुमने दुख दिया। माने जिसको हम उपालंब देते हैं उस हम झगड़ा नहीं करते, हम चाहते हैं कि हमारा जो पुराना प्रेम संबंध है वो पुराना प्रेम संबंध वापस बन जाए, इसलिए हम उपालंब देते हैं। हम दूसरे को गलत साबित करने के लिए नहीं डरते, हम उसके अंदर भी ममता जगाने की कोशिश करते हैं। तो कृष्ण का उपालंब दे रहे हैं कि तुमने क्या किया हमारे से, मन ले जोग पठाए, मन लेकर के तुम जोग पर भेज दिया हमारे पास में, ये तुमने क्या किया, ये तुमको ये नहीं करना चाहिए था। क्या किया माने यही खत्म हो गया तर्क, लेकिन आगे अर्थ है, तुमको ये नहीं करना चाहिए था, तुमको हमारे से हमें इतना दुख नहीं देना चाहिए था। पहले तो इतना प्रेम किया, उतना लाड लडाया, और कहाँ कहाँ क्या क्या तुमने हरकतें की वो सब बताया, और अब उसके बाद में तुम हमको छोड़ के चले गए, बताया भी नहीं, छोड़ के चले गए। तो अब तुम आओगे कब हमको ये भी नहीं पता। तो हालांकि शुक्ल जी का 3-5 किलोमीटर मथुरा से वो था और गोपियां चली जाती, वो क्यों नहीं गई? तो वो तो एक गरिमा और उसकी एक दूसरे की बात थी, लेकिन वो नहीं जाती। अब सारे समय वो क्या कहते कि भाई निर्गुण मत में क्या है, अव्यावहारिक है, समझ में नहीं आता। कह रहा है कि ध्यान लगाओ और मुद्रा करो, फिर यहाँ पे वो करो, फिर सुषुम्ना नाड़ी जागृत करो और वो ब्रह्मदत्त कमल आएगा, फिर उसमें ये होगा, और शरीर के अंदर की ऐसी ऐसी योगिक क्रियाएं करो। अब योगिक क्रियाएं समझ में नहीं आती, और उसको गुरु मुख के बिना वो समझ में नहीं आएगा, तब ऐसा गुरु लाओ, ऐसा समझाओ, बहुत मुश्किल है, बड़ा जटिल है, ये सब होगा नहीं। और ये असंभव कल्पना की तरह हमको लगता है, अव्यावहारिक है।
असंभव है, मुश्किल है, और सबसे बड़ी चीज ये कष्ट साध्य प्रक्रिया। और हमारे सगुण भक्ति में क्या कहा, कुछ नहीं, भगवान का नाम लो, हो गया, सरल है ना। और क्या करो, प्रेम करो। प्रेम करना तो सबसे सहज वृत्ति। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप प्रेम करते हो तो प्रेम से उल्टा चलो, मुक्त हो जाओ आप, भाव से विरोध में, विरोध की स्थिति में जाओ, तो ये सब की वो विरोध करती। दर्शन के स्तर पर सिर्फ इतना ही कहती है कि वो जो निर्गुण है, वो निर्गुण की सारी जो प्रक्रिया है, वो योग की जो सारी प्रक्रिया, दार्शनिक प्रक्रिया है, वो समझ में नहीं आती, वो कष्ट साध्य है, वो हमसे नहीं होती, हम कमजोर हैं, हमारा मन हमारे पास नहीं है, इसलिए भाई तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन हम ही कमजोर हैं, इसलिए हम इसको नहीं करने जा रहे। यहाँ पर वो लेकर के आते। अब इतनी बहस के बाद, इतने झगड़े के बाद, फिर भी सूरदास को लगता है कि अभी इनका कुछ मामला जो ना वो बैठा नहीं। तब वो कहते हैं कि निर्गुण में और सगुण में तो कोई भेद ही नहीं है। यही बात में तुलसीदास भी कहता है, निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं, सब बराबर, ठीक, सब एक जैसे, दोनों एक जैसे। आप इस पे आ जाओ पहले तो। भाई पहले तो ये था कि मैं सही हूं, तुम गलत हो। फिर कहा नहीं, तुम भी सही हो, मैं भी सही हूं, निर्गुण भी सही है, सगुण भी सही। तो हम तुम्हारे निर्गुण को गलत नहीं मानते, तुम हमारे वाले को भी कह दो, ठीक है। तो जब दोनों सही है तो जो अच्छा लगे वो खाओ ना, शुगर कोटेड खाओ ना, थोड़ा मीठा वाला पसंद आता। ये कड़वी कड़वी चीज हमको क्यों खिलाते? जो सहज हमारी वृत्ति के अंतर्गत आता है, तुम हमें उसको क्यों नहीं दिखाते? और इसलिए वो इस पॉइंट पर आती है कि जब दोनों समान है, भगवत भक्ति के दोनों रास्ते सही है, चाहे इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ, तो ये वाला ज्यादा अच्छा, ये वाला ज्यादा सरल है, ये वाला हमारी वृत्तियों के अनुकूल है, इसलिए हम इसकी दिशा में जाते हैं। यहाँ पर आकर खत्म होगा। और इसी का बाद में जाकर के तुलसीदास ने इसको बाद में विकसित किया, और फिर पूरे दार्शनिक वैभव के साथ में रामचरितमानस में अपने समाज दर्शन को भी व्यक्त किया और अपने सगुण भक्ति को भी पूरी तरह से प्रतिष्ठित कर दिया। ये जब अगर ये भ्रमर गीतों की परंपरा नहीं चली होती, भ्रमर गीतों ने ये दार्शनिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक रूप से स्थापित नहीं किया होता, तो तुलसीदास का स्थापित होना बहुत मुश्किल था। तो ये एक पृष्ठभूमि उन लोगों ने बनाई। और कई बार मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो ये बहस करने की जो कला है, वो अगर आप उसकी तुलना करें जितने तरह के तर्क मैंने दिए, तो वो आधुनिक जो हमारी सारी बहस तो आजकल टीवी में होती है, और मुझको बहुत बार ऐसा लगता है कि सूरदास से अभी इनको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अभी इनकी कला का जो वो स्तर नहीं, वो जल्दी लड़ने लग जाते हैं और फिर वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता मामला। तो गोपियां बहुत मीठे मीठे, परिहास वृत्ति बहुत मुश्किल से आती है, और गोपियों ने इस परिहास वृत्ति का जबरदस्त उपयोग किया इसके अंदर। और दूसरी बात जिसका उपयोग किया कि विरोधी को अपने पक्ष में मिला देती है, आप उसका खंडन करके उसे अपनी पार्टी में ले आते हो। और ये जो गुण है, ये गोपियों के बहस का गुण, ये मुझे लगता है कि इस भ्रमर गीत सार के अंदर ये है। अंत में मैं राजपाल एंड सन्स की मीरा जोहरी और प्रणव जोहरी का आभारी हूँ। प्रणव ने सारा ये तकनीकी मामला सेट किया और मुझे थोड़ा अच्छी तरह से वापस पढ़ा दिया इस तकनीक का इस्तेमाल कैसे करें। तो मुझे आमंत्रित किया और आप लोगों ने सुना। तो आप सबका, और बहुत सारे मित्र मेरे आए होंगे, और वो प्रश्न तो मैं कोई देख नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं उस दूसरे वाले के अंदर अगर आए होते हों तो। वैसे आम तौर से मैं जब बोलता हूँ तो मैं कहता भी हूँ कि उसमें प्रश्न होते नहीं है, उसमें उनकी बात होती है, तो वो एक अलग उनका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मेरे साथ जुड़े और भ्रमर गीत का नए ढंग से हम लोगों ने पाठ किया, जिस भ्रमर गीत की रचना सूरदास ने की और जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्थापित किया, और जिसे हमारे विश्वविद्यालय इसे अभी लगातार चलाए चल रहे। नमस्कार।